Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? I hope आप खैरियत से होंगे. Okay. Today is our first lecture of class 5th class का आज हमारा पहला लेक्चर है इंग्लिश का. इंग्लिश में हम आज एक स्टडी के बारे में पढ़ेंगे. The study name is Always Try. This is a story you can find on page number 7 in your books. Got it? Okay. जब भी हम लेक्चर के लिए आएंगे तो कोशिश किया करें अपनी बुक्स अपने साथ रखकर बैठा करें. Keep your books with you so that we can study easily. पढ़ाई में ताकि हमें आसानी हो सके. Always try. पेज नंबर 7, 8 and 9. ये 3 पेजेस पे मुश्तमिल है. कंसिस्ट है ये स्टोरी. This is a story about a child named Fahad who is trying to participate in his school competition. एक बच्चा स्कूल का जिसका नाम फहद होता है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है स्कूल के किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने की, मगर बार बार कोशिश के बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाता और उसे कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाता है. जब उसे ये पता चलता है कि वो उन तालिबे इल्मों में नहीं है जो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं तो वो मायूस हो जाता है. इसी कश्मकश में वो अपने घर जाता है और मायूसी के आलम में सीधा अपने कमरे में चला जाता है. फहद की अम्मी उसे देखती हैं और कुछ नहीं कहती. थोड़ी देर के बाद फहद की अम्मी उसके कमरे में जाती हैं और उससे वजह पूछती हैं. वो तमाम वजूहात बताता है तो फहद की अम्मी उसे एक स्टोरी सुनाती है, एक कहानी सुनाती है. कहानी से जो हमें लेसन मिलता है वो ये लेसन मिलता है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी ऑलवेज ट्राई रखा गया है. खैर, इन शॉर्ट आप जब रीडिंग करेंगे, मैंने आपको उर्दू में एक्सप्लेन किया. आई एक्सप्लेन दिस स्टोरी इन उर्दू. यू विल फाइंड दिस इन योर बुक्स इन इंग्लिश. आपने इंग्लिश में इसको पढ़ना है, स्टडी करना है, अच्छे से रीडिंग करनी है. एज आई टोल्ड इन माई लेक्चर्स, जैसे कि मैं अपने लेक्चर्स में बताता हूं कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आप लोगों ने क्या करना है, उनको अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन करने के बाद उनकी वर्ड्स मीनिंग आपने याद करनी है और उनकी स्पेलिंग भी याद करनी होती है. इसका फायदा ये होता है बेसिकली कि हमारी डेली जो कन्वर्सेशन होती है ये वर्ड्स हमें उसमें बहुत हेल्प करते हैं. दीज वर्ड्स आर हेल्पफुल फॉर. मैंने स्टोरी रीडिंग की. आई रेड दिस स्टोरी, आई एंजॉयड अ लॉट. मुझे बहुत मजा आया, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी. इस स्टोरी में से मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग निकाले हैं आप लोगों के लिए. लेट मी शेयर विद यू. आपके साथ शेयर करता हूं. द वेरी फर्स्ट वर्ड कंसंट्रेट. सबसे पहला वर्ड कंसंट्रेट. कंसंट्रेट मींस तवज्जो देना, ध्यान लगाना. दोबारा बताता हूं, कंसंट्रेट. कंसंट्रेट मींस तवज्जो देना या ध्यान लगाना. सेकंड वर्ड जो हमारे पास सेवरल टाइम्स. सेवरल टाइम मींस कई मर्तबा. क्लियरली, क्लियर से निकला है. क्लियर एक वर्ड हमारे पास होता है, उसी से निकला क्लियरली. क्लियरली मतलब वाज़ेह तौर पर, साफ साफ. क्लियरली, साफ साफ, वाज़ेह तौर पर. फेलियर्स. फेलियर्स. फेलियर्स नाकामी. फेलियर्स नाकामी. आपने अपने रिपोर्ट कार्ड पे भी देखा होगा, या तो एक उस पर लिखा होता है पास या फेल. तो उस फेल से ये वर्ड निकला हमारा फेलियर्स. फेलियर मींस नाकामी. ट्राइड. क्या वर्ड है? ट्राइड. ट्राइड मींस मुश्किल से चलना, लड़खड़ाना, चलते हुए दुश्वारी महसूस करना. जब आप चल नहीं पाते, आप मुश्किल से चलते हैं, चलते हुए लड़खड़ाते, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं ट्राइड. टायर्ड. T-I-R-E-D. Tired. Tired means थका हुआ. Tired means थका हुआ. To give up. नेक्स्ट वर्ड है हमारा to give up. To give up means हार मानना. ओके, आगे चलते हैं. कंसोल. कंसोल मीन्स तसल्ली देना. कंसोल तसल्ली देना. ये कुछ
कुछ वर्ड्स मैंने निकाले, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको रीड करना है, घर पे अच्छे से रीड करना है। रीडिंग करने के बाद आप लोगों ने वर्ड्स को अंडरलाइन करवाना है। हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन रीडिंग नहीं करवा सकते क्योंकि उसमें काफी टाइम लग जाता है। जो रीडिंग आप घर पे करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगी बानिस्बत इसके कि जो हम क्लासेस में आपको इस वक्त करवाएं। रेगुलर क्लासेस अगर होती है क्लास में वो एक अलग चीज होती है, एक अलग बात होती है, बट ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम पूरे एक चैप्टर की आपको पहले रीडिंग करवाई जाए, रीडिंग करवाने के बाद आपको वो तमाम चीजें सॉल्व करवाएं। तो लिहाजा आप लोगों ने ये करना है, यू हैव टू रीड दिस स्टोरी। ये क्या बल्कि हर चैप्टर को पढ़ने से अच्छी तरह से घर पे पढ़ा करें, उसको रीड किया करें, उसको समझा करें, समझ के फिर आपने करना। ओके, मैंने आपको पेजेस नंबर बताया, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 एंड पेज नंबर 9। इन 3 पेजेस पे आपको स्टोरी मिलेगी। ऑलवेज ट्राई, ऑलवेज मींस हमेशा, ट्राई मींस कोशिश करना, ऑलवेज ट्राई। इसके बाद रीडिंग के बाद वर्ड्स मीनिंग के बाद हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है जो कि एक्सरसाइज बी है। पहली हमारी क्वेश्चन आंसर है, वो हम इसमें अभी सॉल्व नहीं कर रहे। एक्सरसाइज बी आप लोगों ने बुक में सॉल्व करनी है। यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन बुक। आपने बुक में सॉल्व करनी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप एक काम ये करें कि एक सेपरेट कॉपी ले लें, स्कूल की ना हो, कोई भी एक कॉपी ले लें, तमाम काम उसमें करें ताकि आपको याद रहे, आपकी प्रैक्टिस भी ज्यादा हो सके। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 10, क्लास 5। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 10। फिल इन द ब्लैंक्स है, नंबर 1 को हम रीड करते हैं। लिख मैंने इसलिए दिया ताकि आप लोगों को आसानी रहे, वरना मैं ये चाह रहा था कि डायरेक्ट मैं सिर्फ जो मेन ब्लैंक्स है सिर्फ उन्हीं को फिल करूं, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहां पर लिख दिया। His mother took a dash at him and guessed. दोबारा पढ़ रहा हूं, his mother took a dash at him and guessed. Guess means अंदाजा लगाए, guess मतलब अंदाजा लगाना। His mother took a dash, उसकी मदर ने उस पर एक, जब आप रीडिंग करेंगे आपको पता चल जाएगा, इसके ब्लैंक के अंदर जो वर्ड आएगा लुक, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। His mother took a look at him and guessed. उसकी मदर, अम्मी ने उसके ऊपर एक नजर डाली और अंदाजा लगाया। किसकी अम्मी की बात कर रहे हैं? फहद की मदर की बात कर रहे हैं। ब्लैंक नंबर 2, King Bruce hid in a cave, 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 in the mountains. Sorry, King Bruce hid in a cave. Cave means ghar. Cave means ghar, in the mountains. Okay. Number 3 पे आते हैं। King Bruce learned a lesson from a dash. King Bruce learned a lesson from a spider. काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। ये किंग ब्रूस के मुतालिक है कि King Bruce learned a lesson from a spider. नंबर 4 पे आते हैं। फहद achieved, achieve means हासिल कर गया, ये सेकंड फॉर्म है। फहद achieved, फहद ने अचीव किया, हासिल किया, गोल, मकसद। फहद achieved his goal because he was strong. कहानी सुनने के बाद he was strong and steady minded. Steady, STEADY, स्टडी मतलब होता है मुस्तहकम, माइंडेड, मुस्तहकम, स्टडी माइंडेड। स्टडी का मतलब मैंने भी आपको बताया, मुस्तहकम। तो ब्लैंक जो हमारी फिल करने के बाद जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। फहद अचीव्ड हिज गोल बिकॉज ही वाज स्ट्रांग एंड स्टडी माइंडेड। नंबर 5 पे आते हैं। मदर टोल्ड अ डैश टू कंसोल हिम। मदर टोल्ड अ डैश टू कंसोल हिम। मदर ने उसको क्या सुनाई? कहानी सुनाई। STORY, स्टोरी। अच्छा, लास्ट है हमारी, डैश आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। डैश आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। इसमें जो हमारा वर्ड आएगा, इसमें हमारा वर्ड आएगा फेलियर्स।
failures are stepping stones to success. एक्सरसाइज बी पेज नंबर 10 की हमने सॉल्व की, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपको करवाई, बहुत इजी था, बहुत आसान था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगले लेक्चर में आप जब आएंगे क्लास लेने के लिए तो आप लोगों ने ये करना है, अपने साथ एक अदर पेन पेंसिल व्हाटएवर यू आर यूजिंग, आप जो यूज कर रहे हैं वो रखना है, अपनी बुक को साथ में रखना है और एक अदर एक्स्ट्रा कॉपी अपने साथ रखनी है, ताकि अगर कोई भी ऐसी चीज जो हमें उस वक्त समझ में ना आए या हम चाहे तो कॉपी में यूज कर सकते हैं, सॉरी कॉपी में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह वी विल मीट सून इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।